हेलो दोस्तों, हेलो साथियों, मित्रों, आप सबको नमस्कार। आई एम एमपी सर। देखिए, हम आपके लिए लेकर के आए हैं आज की वीडियो में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आप सभी ने अच्छे से तैयार करें, याद करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप जिस टारगेट पर लगे हुए हैं वो टारगेट आपका पूरा हो। और हम अपनी वीडियो में जो है बहुत बेस्ट क्वेश्चन शामिल करते हैं, जिससे कि आपको याद करने में, तैयार करने में बहुत आसानी हो। आप सभी जो है सुन करके भी याद कर सकते हैं, लिख कर याद कर सकते हैं। जैसे भी आप याद करें उसी तरीके से आप याद कर सकते हैं। हमारी वीडियो का टाइम बहुत कम होता है, पर्सन ज़्यादा होते हैं, और हर क्वेश्चन के बारे में हम थोड़ी सी डिटेल भी समझाते हैं, जिससे कि आप जो है बहुत कम समय में से अधिक मैटर को तैयार कर सकें। आओ चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले से एम पी सैनी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का वेलकम है, स्वागत है। आओ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में किस देश ने उन्नत जासूसी उपग्रह ओपेक 19 का प्रक्षेपण किया है? देखो, वो देश है इजराइल। ऑप्शन नंबर डी सही है। यानी कि इजराइल ने जो है ये जो है सितंबर के महीने में अपना नया जासूसी उपग्रह ओपेक 19 ये पामाचिम एयरबेस से लॉन्च किया। और जो सभी मौसमों में दिन रात उच्च रिजॉल्यूशन तस्वीरें ले सकता है। देखो कितना इम्पोर्टेंट है। सभी मौसम में यह 50 सेमी से छोटे ऑब्जेक्ट भी पहचान सकता है, जिससे खुफिया क्षमता और सुरक्षा मजबूत होती है। देखो 50 सेमी से छोटे, बहुत छोटे छोटे चीज़ों को भी जो है बहुत दूर से पहचान सकता है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2। किसने इटालियन ग्रांड प्री 2025 अपने नाम किया है? वो किया है मैक्स वर्स्टप्पन ने। ऑप्शन नंबर सी सही है। इटालियन ग्रांड प्री मोनास जो है मैक्स वर्स्टप्पन ने जो है अपने नाम किया है। उन्होंने रेड बुल कार चलाते हुए पोल पोजीशन से शुरुआत की और रिकॉर्ड समय में रेस पूरी की। दूसरे स्थान पर लेंडो नारिस। देखो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। दूसरे स्थान पर जो है वो लेंडो नारिस रहे, और तीसरे स्थान पर जो है आस्कर पियास्त्री, ये ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ये तीसरे स्थान पर, ये पहले स्थान पर रहे, ये दूसरे स्थान पर रहे, और ये आस्कर पियास्त्री जो है ये तीसरे स्थान पर रहे। क्वेश्चन नंबर 3। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने? देखो भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं सीपी राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर बी सही है। ये बने सीपी राधाकृष्णन, जिनको 452 वोट मिले, जो भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बने। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, याद रखना इसको। इस चुनाव में जो है 98.3% का रिकॉर्ड मतदान हुआ, और सभी संसद सदस्यों ने जो है एकजुटता का परिचय दिया है। क्वेश्चन नंबर 4। भारत में CAFA नेशंस कप 2025 में कौन सा पदक जीता? वह है कांस्य पदक। ऑप्शन नंबर सी सही है। इनके भारतीय फुटबॉल टीम ने जो है ताजिकिस्तान के हिसोर सेंट्रल स्टेडियम में जो है CAFA नेशंस कप 2025 के तीसरे स्थान के मैच में जो है ओमान को पेनल्टी शूट आउट में 3.2 से हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया है। ये भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय जीत है। इस उपलब्धि के लिए जो है भारत के सभी खिलाड़ियों को जो क्वेश्चन नंबर 5। भारत की साक्षरता दर कितने प्रतिशत बढ़ी? देखो ये बढ़ी है 80.9%। 2024-25 में जो है 80.9% बढ़ी है। 2011 की जनगणना में जो है भारत की साक्षरता प्रतिशत 74% थी, जो अब बढ़कर के जो है 80.9% हो गई है। और इस आने वाले समय में जो है 90% होगी। अब जो है लद्दाख, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश आदि राज्यों ने जो है पूर्ण साक्षरता का दर्जा जो है वो हासिल कर लिया है। देखो साक्षरता तो चाहे कितनी बढ़ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वैसा ना हो कि भाई साक्षर होना है, उन्हें रोजगार ना मिले। तो सरकार का मकसद यही है कि पढ़े लिखे हों लेकिन BA पास हों, अंगूठा छाप हो। तो ये प्रक्रिया जो है चल रही है कि सरकार जब बिना पढ़े लोगों को पास कर रही है, तो साक्षरता दर बढ़ रही है, लेकिन रोजगार और उनके अंदर अकल या समझदारी बिल्कुल नहीं आ रही, खत्म होती जा रही है दिन रात। लेकिन ये उपाय जरूर करने चाहिए कि ईमानदारी से, मेहनत से जो पढ़े वही अच्छे तरीके से पास हो। क्वेश्चन नंबर 6। किस प्रदेश सरकार ने सभी जिलों में कैदियों के योग और सुदर्शन क्रिया जो है वो शुरू किया है? वो किया छत्तीसगढ़ के। ऑप्शन नंबर डी सही है। यानी कि छत्तीसगढ़ में जो है विष्णुदेव साय सरकार ने जो है प्रदेश की सभी जेलों में जो है कैदियों के लिए योग की शुरुआत की, ताकि उनका स्वास्थ्य जो वो अच्छा रहे। बहुत अच्छी प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय सेना का एक दल किस देश में आयोजित होने वाले जापाड़ अभ्यास के लिए रवाना हुआ है?
वो है रूस पे। रूस में जो है ये अभ्यास होगा। जो है भारतीय सेना की टुकड़ी जो है रूस के लिए गई, जापाड़, जिसमें जो है जापाड़ इसका नाम है। दूसरी और रूसी सेना के अगले महीने भारत में युद्धाभ्यास के लिए आएंगे। यानी कि भारत की सेना वहाँ जाएगी, वहाँ की सेना यहाँ पर आएगी। ये युद्ध अभ्यास का असली मकसद होता है कि दोनों देशों के बीच में एक अच्छा तालमेल बनाना, युद्ध अभ्यास की जानकारी देना। क्वेश्चन नंबर 8, कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025। कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से सम्मानित किसे किया गया? वो किया गया है यूनुस अहमद। ऑप्शन नंबर बी सही है। देखो, मध्य पूर्व में डार्ट स्पेस कोवर्किंग के कार्यकारी निदेशक जो है के रूप में एनआरआई उद्यमी यूनुस अहमद को जो है वैश्विक व्यवसाय नेतृत्व में जो उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 जो है वो उनको दिया गया। कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 प्रदान करने वाली संस्था है अरेबियन वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, जो दुबई में है। सम्मान प्रदानकर्ता कौन है? शेख मतार बिन हुवैदेन अल केतबी, चेयरमैन। सरजहाँ कैमल रेसिंग क्लब के जो चेयरमैन हैं, ये उन्होंने प्रदान किया है और दिया गया है यो यूनुस अहमद को। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस भारतीय फिल्म निर्माता ने 82वें वेनिस फिल्म महोत्सव 2025 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है? वो है अन्नपूर्णा राय। ऑप्शन नंबर सी सही है। देखो, अन्नपूर्णा राय ने जो 82वें वेनिस फिल्म समारोह में जो अपनी फीचर फिल्म सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का और ओरिजोटो पुरस्कार जो है अपने नाम किया है। सॉन्ग ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज, देखो इन फिल्म का नाम है सॉन्ग ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज। इस वर्ष ओरिजिटी खंड में एकमात्र भारतीय फिल्म थी। इस फिल्म में जो नाज शेख और सुमी बचेल की मुख्य भूमिका है। इसका निर्माण जो है विभांशु राय, रोमिली मोदी और रंजन सिंह ने किया। मुंबई की पृष्ठभूमि पर आधारित यह कहानी दो महिलाओं की है जिनकी जिंदगियां अचानक आपस में जुड़ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय सेना किस ऑपरेशन के तहत उत्तरी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 6000 से अधिक लोगों को उसने बचाया है? देखो, वह ऑपरेशन रात के तहत जो है भारतीय सेना ने जो है अभी जो उत्तरी क्षेत्र में जो बाढ़ आई उसमें लगभग 6000 से अधिक लोगों को बचाया है। मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर, पंजाब के क्षेत्र जो है इसके अंतर्गत शामिल हैं। तो इसमें जो है चिकित्सा सहायता और उनको खाने पीने की सामग्री, अपने हेलीकॉप्टर जो है इन्होंने इनकी रक्षा की, बचाया बहुत सारे लोगों को। तो इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन राहत। बड़े इंपॉर्टेंट है कि ऑपरेशन राहत क्या है। क्वेश्चन नंबर 11, किस राज्य के कैबिनेट ने AIIB के सहयोग से चल रही शहर सड़क परियोजना को मंजूरी दी है? वह है मणिपुर में। ऑप्शन नंबर ए सही है। यानी कि मणिपुर की सरकार ने जो है AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर्स इन्वेस्टमेंट बैंक के सहयोग से जो सड़क बनी उसकी को मंजूरी दी है, जिसमें 547 यानी कि 547 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण होना है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिससे जो है शहरों में जो है शहर को जो है सड़क से जोड़ा जा सके। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में संकर्षण ठाकुर का निधन हुआ, वह कौन थे? देखो, संकर्षण ठाकुर वे थे पत्रकार, एक पत्रकार थे संकर्षण ठाकुर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आते हैं, ऐसे ऐसे नाम आते हैं जिनको आपने कभी सुना भी नहीं होगा। ऐसे ऐसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। अभी जिन बच्चों ने पैट का एग्जाम दिया, SSC का एग्जाम दे रहे, जो बच्चों को पता है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनको कभी सुना भी नहीं जाता है। देखो, संकर्षण ठाकुर का निधन हुआ, वे कौन थे? पत्रकार थे। वे खासकर बिहार और कश्मीर की राजनीति पर गहरी रिपोर्टिंग किया करते थे और नीतीश कुमार पर लिखी एक जीवनी के लिए भी वे जाने जाते हैं। उन्हें प्रेम भाटिया पुरस्कार भी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 2025 कब मनाया गया? ये मनाया गया 10 सितंबर को। ऑप्शन नंबर बी सही है। देखो, हर साल ये लगभग जो है 7,20,000 से अधिक लोग जो है आत्महत्या करके अपनी जान गंवाते हैं। देखो, बहुत लंबा आंकड़ा है जिसमें भारी मानसिक, सामाजिक और आर्थिक प्रभाव उत्पन्न होते हैं। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए 10 सितंबर को ये दिन मनाया गया ताकि लोगों के अंदर एक जागरूकता पैदा हो और आत्महत्या को रोका जा सके। आत्महत्या पर दृष्टिकोण बदलना,
समाज में मौन और कलंक की बजाय खुलापन, सहानुभूति और सक्रिय समर्थन को बढ़ावा देने के लिए सामूहिक रूप से सोच बदलने का संदेश देता है। तो ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि देखो आत्महत्या किसी समस्या का समाधान नहीं है। समाधान है तो जीते जी उस समस्या का समाधान करो, ईश्वर का भजन करो। अगर आप आत्महत्या सोचते हैं तो ईश्वर का भजन करो, इससे बढ़िया तो नहीं। तो गीता का संदेश है कर्म करो, फल आपके अधीन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में इरफान अली को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? वो चुना गया गुयाना के। ऑप्शन नंबर सी सही है। यानी कि सितंबर में जो है इनको गुयाना का राष्ट्रपति चुना गया, जो दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से राष्ट्रपति में बनाए गए। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में सेबास्टियन लोकोर्नो किस देश के प्रधानमंत्री बने? वे बने हैं फ्रांस के। ऑप्शन नंबर ए सही है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने जो है 9 सितंबर 2025 को जो है उनको नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। उन्होंने फ्रांसवा बायरो की जगह ली। उनकी दृढ़ता और उनके अच्छे विचार ही उनको दर्शाते हैं आने वाले प्रधानमंत्री बनने की सोच के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 की देश ने पहली स्वदेशी क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का सफल परीक्षण किया है? वह है यूक्रेन। ऑप्शन नंबर डी सही है। देखो यूक्रेन जो है युद्ध से जूझ रहा है, फिर भी वो आगे बढ़ रहा है। स्टार्टअप के तहत उसने जो है फ्लेमिंगो जो स्वदेशी मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है, उसका सफल परीक्षण किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन ने फ्लेमिंगो लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया, जो 3000 किलोमीटर की दूरी तक जो है वो 3000 किलोमीटर की दूरी को भी लक्ष्य कर सकती है, भेज सकती है। यह फ्लेमिंगो यूक्रेन के शस्त्रागार में पहली स्वदेशी निर्मित भारी मिसाइल प्रणाली है, जिसमें रूस अन्य हाइपरसोनिक हथियार भी विकसित कर रहा है, जिसमें ओरेशनिक मिसाइल शामिल है, जिसका इस्तेमाल भी किया जा चुका है। अब देखो अपने हर देश को जो है अपनी सुरक्षा करने का पूरा अधिकार है, लेकिन युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में टाइम ने किसे किड ऑफ द ईयर 2025 बनाया है? वह तेजस्वी यादव। ऑप्शन नंबर डी सही है। देखो 17 वर्षीय भारतीय अमेरिकी लड़की तेजस्वी मनोज, देखो तेजस्वी मनोज नाम है, और ये कौन है? भारतीय अमेरिकी लड़की है, जो वरिष्ठ नागरिकों को ऑनलाइन घोटालों की पहचान करने, रिपोर्ट करने और खुद को बचाने में मदद करने के लिए काम कर रही है। इसको जो टाइम पत्रिका का किड ऑफ द ईयर नामित किया गया है। टेक्सास के फ्रिस्को की तेजस्वी मनोज को उनके नवाचारशील सीनियर्स के लिए प्रतिष्ठित उपाधि से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्नलिखित में से किसके सम्मान में सिक्का जारी किया, विशेष सिक्का जारी किया है? वो है भूपेन हजारिका। देखो भूपेन हजारिका के उपलक्ष्य में उनकी जन्म शताब्दी पर 100 रुपये का एक सिक्का जो है जारी किया है। भारत का बाढ़ ऑफ ब्रह्मपुत्र, इनको जो है भारत का बाढ़ ऑफ ब्रह्मपुत्र भी कहा जाता है। उनके गीत केवल असम में नहीं बल्कि पूरे भारत की संस्कृति धरोहर माने जाते हैं। उन्होंने लोक धुनों में सामाजिक संदेश और संगीत के जरिए एकता, शांति और इंसानियत का जो है वो संदेश दिया है। क्वेश्चन नंबर 19, विश्व चैंपियन डी गुणेश को हराने वाले सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बने? वे बने अभिमन्यु मिश्रा। ऑप्शन नंबर ए सही है। देखो अभिमन्यु मिश्रा संयुक्त राज्य अमेरिका के 16 वर्षीय शतरंज के अद्भुत प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, जिन्होंने वैश्विक शतरंज जगत में जो है सनसनी मचा दी। इतिहास के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर के रूप में मशहूर अभिमन्यु ने हाल ही में एक और बड़ा कीर्तिमान बना लिया, जब उन्होंने फाइड ग्रेट स्विस 2025 में मौजूदा विश्व चैंपियनशिप डी गुणेश को मात दी। यह जीत उनकी अपार प्रतिभा को दर्शाती है, इसलिए उनके असाधारण असफल और निरंतर सफलता की गवाही को भी ये दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 20, कोकची। देखो कोकची ओकुजावा माउंट फूजी पर चढ़ने वाले सबसे उम्रदराज इंसान बने हैं, वे किस देश से संबंधित हैं? देखो वे हैं जापान से। ऑप्शन नंबर सी सही है। जापान का जो सबसे ऊंचा प्रतीकात्मक पर्वत है जिसका नाम है माउंट फूजी, उस पर जो है जिसकी ऊंचाई 3700 यानी कि 3776 मीटर जिसकी लगभग जो है ऊंचाई है, उस पर जो है 102 वर्षीय, देखो 102 वर्ष, ये बहुत बड़ी उपलब्धि की बात करती है। 102 वर्षीय कोकिची ओकुजावा ने
5 अगस्त 2025 को जो है सफलतापूर्वक चढ़ाई पूरी करी थी। देखो कितनी इम्पोर्टेंट बात है ये। जिसकी उम्र 102 साल, वो इंसान कितनी ऊंचाई पर चढ़ने की कोशिश कर रहा और चढ़ा, उसने पार किया, तो उनकी हिम्मत के सामने जो है उनकी मुश्किलें नहीं आई। तो ऐसे व्यक्तियों से बहुत अधिक से अधिक प्रेरणा मिलती है और आपसे भी ऐसे व्यक्तियों से प्रेरणा लो। कितनी उम्र होने के बावजूद भी उन्होंने कभी हिम्मत नहीं आ रही। तो ये थे आज की वीडियो के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आप इन्हें अच्छे से तैयार करें, याद करें। मिलते हैं ऐसे छोटे के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।